हेलो क्लासमेट, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 में हिंदी विषय के अंतर्गत आपका पाठ 3 गांव की झलक, जो एक पत्र है, यह पत्र राजहंस ने अपने परम मित्र आनंद को लिखा है। इस पत्र के माध्यम से राजहंस ने अपने मित्र को गांव की सुंदरता और वहां के वातावरण से परिचित कराया है। यह पत्र पढ़कर ऐसा लगता है कि यह हम वास्तव में गांव में ही पहुंच गए हैं ना, यानी हमें गांव की झलक दिखाई देती है। यानी कुछ पल के लिए हमें गांव का वातावरण, गांव के लोग, यानी गांव का सारा दृश्य हमारे आंखों के सामने घूम जाता है। तो यह एक पत्र है। तो राजहंस और आनंद दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। राजहंस गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव रामपुर चला गया और वहां उसका मन बहुत लग गया और इसीलिए वह अपने मित्र के पत्र का जवाब भी शीघ्रता यानी जल्दी से न दे सका, क्योंकि वह जो है गांव की सुंदरता, गांव की हरियाली में पूरी तरह से व्यस्त हो गया था। आज मैं आप लोगों को इस पाठ के अंतर्गत प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी। आइए बच्चों, देखते हैं ब्लैक बोर्ड प्रश्न और उत्तर क्या है आप लोगों का। आप लोग ध्यान से प्रश्न उत्तर सुनिएगा और पढ़िएगा और कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। ये बच्चों ब्लैक बोर्ड देखते हैं। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने और किसको लिखा है? उत्तर है, यह पत्र राजहंस ने अपने प्रिय मित्र आनंद को लिखा है। यह पत्र राजहंस ने अपने प्रिय मित्र आनंद को लिखा है। प्रश्न दूसरा है, राजहंस आनंद को शीघ्रता से पत्र का जवाब क्यों ना दे सका? शीघ्रता का अर्थ होता है बच्चों जल्दी से। तो उत्तर देखिए, राजहंस आनंद को शीघ्रता से पत्र का जवाब इसलिए ना दे सका क्योंकि वह गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव रामपुर चला गया था। प्रश्न तीसरा है, राजहंस छुट्टियों में कहाँ गया? उत्तर है, राजहंस छुट्टियों में अपने नाना व नानी के गांव रामपुर गया। प्रश्न चौथा है, गांववासी कैसे स्वभाव के होते हैं? उत्तर है, गांववासी बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं। उनके मन में छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाएं नहीं रहती हैं। प्रश्न पांचवा है, हमारा भारत वास्तव में कहाँ बसता है? वास्तव का अर्थ होता है सही अर्थों में, सच्चाई में। उत्तर है, हमारा भारत वास्तव में गांवों में बसता है। हमारा भारत वास्तव में गांवों में बसता है। तो इस तरह आपका क्लास वर्क है, ये 5 प्रश्न उत्तर आपका क्लास वर्क है बच्चों। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और खूब मन लगाकर साफ और सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखिएगा और याद भी करिएगा। आइए देखते हैं आपका गृह कार्य क्या है। गृह कार्य भी आप लोगों का प्रश्नोत्तर ही है। इस प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है, प्रकृति का शुद्ध रूप कहाँ देखने को प्राप्त होता है? प्रकृति जो है इसका शुद्ध का अर्थ होता है स्वच्छ, निर्मल, वास्तविक रूप। तो आप लिखेंगे, प्रकृति का शुद्ध रूप गांव में देखने को प्राप्त होता है। प्रकृति का शुद्ध रूप गांव में देखने को प्राप्त होता है। प्रश्न दूसरा है, गांव में प्रातः काल का मौसम कैसा होता है? सुहावना होता है ना, मनमोहक होता है। तो आप लिखेंगे, गांव में प्रातः काल का मौसम सुहावना होता है। गांव में प्रातः काल का मौसम सुहावना होता है। प्रश्न तीसरा है, सीधे तथा सरल स्वभाव के कहाँ के निवासी होते हैं और क्यों? आप क्या लिखेंगे, सीधे तथा सरल स्वभाव के गांव के निवासी होते हैं। क्यों में आप लिखेंगे, क्योंकि गांववासी शहर के लोगों की तरह छल और कपटी नहीं होते हैं। छली और कपटी नहीं होते, वह छल कपट, ईर्ष्या, दोष आदि भावनाओं से कोसों दूर होते हैं। उनका मन शुद्ध होता है ना। तो इस तरह इसलिए गांववासी सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं।
साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। थैंक यू।